कैसे हैं आप सभी बेटे? बढ़िया। आई होप यू आर गुड। आई एम ऑल्सो गुड बेटा। आप लोगों को देख के बहुत एनर्जी आ गई है ना? तो शुरू करते हैं आज की क्लास रूम। और क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास तक? कैन यू टेल मी अबाउट सेल के बारे में चल रहा था कि किसके बारे में चल रहा था बच्चे? लास्ट क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, एक बार मुझे कोई बता देगा? वहीं से शुरू करते हैं फिर आगे के लिए। टेंथ फाउंडेशन। ठीक है बच्चों? और टेंथ फाउंडेशन में आज हम जो बात करने वाले हैं बेटा, वो आपके चैप्टर से रिलेटेड ही बात करेंगे। कौन कौन से चैप्टर है? एक बार बुक मुझे विजिबल करिए आप लोगों को। कहाँ है बेटा आप लोगों का पोर्शन? बुक निकालिए सब बच्चे साइंस की। ओके, प्रश्नों इसका बेटा टेक्स्ट दिखाओ मुझे, इंडेक्स। ठीक है, आप लोग टाइप कर पा रहे हो? चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर है ना आप लोगों का? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? यस सिमरन, दिस चैप्टर हैव हाउ डू रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लियर बच्चों? तो आज हम रिप्रोडक्शन को ही समझेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का बेसिक लेके चलते हैं अपन लोग, और रिप्रोडक्शन को आज बेसिकली समझेंगे कि रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, कैसा होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए तो देखो, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। और जब रिप्रोडक्शन होता है तभी नई जनरेशन फॉर्म होती है। इतनी बात सही है ना? तो सबसे पहले आप समझिए इसको। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों हमारा, वो क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों? देखो, इतनी बात समझिए बच्चों, रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने रिप्रोडक्शन को जो पढ़ा है, वो जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेटा कुछ डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास दो ही पिक्चर सामने आती हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। क्लियर है ना बच्चों? कौन कौन आता है? एक तो प्लांट्स आता है बच्चों, और एक कौन आता है बच्चों? एनिमल्स। तो देखो समझिए इसको। रिप्रोडक्शन के लिए सर हमारे सामने दो पिक्चर्स है। फर्स्ट है प्लांट्स और दूसरा कौन सा है बच्चों? एनिमल्स। ठीक है, एक का है बच्चों प्लांट्स और एक का है बच्चों एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन शो करेंगे और एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन शो करेंगे। देखो, व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल कमांडोज? रिप्रोडक्शन इसलिए एसेंशियल होता है जिससे लाइफ कंटिन्यूटी बनी रहे। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले जनसंख्या कम थी, फिर पॉपुलेशन बढ़ने लगी, अब पॉपुलेशन और बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब हर किसी का फैमिली भी तो बड़ा होता जा रहा है ना, ऑर्गेनिज्म भी तो रिप्रोड्यूस होते जा रहे हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में अदर एनिमल्स कम होते जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ पर इंपैक्ट है क्या? नहीं हमारा? यस है बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा है डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को हमने काट दिया और अपने घर बना लिए। तो बताओ, एनिमल्स को तो रहने के लिए जगह ही नहीं मिली ना, तो वो एक्सीडेंटली मर गए, हंटिंग में मर गए, किस डिजीज से मर गए। तो बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने कभी सुना है रेड डाटा बुक के बारे में? कितने लोगों ने कभी सुना है रेड डाटा बुक? किसी ने सुना है तो थम्स अप भेजो, नहीं तो मैं बताता हूँ बेटा रेड डाटा बुक क्या होता है। रोहित चौधरी ने सुना है, वेरी गुड बच्चा।
ओके, निशांत शर्मा, शानदार। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सुना है। तो हर एक देश, हर एक नेशन एक रेड डाटा बुक बनाता है। रेड डाटा बुक का क्या मतलब होता है बच्चा? जो स्पीशीज पहले पृथ्वी पर थी और अब वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, वो खत्म हो गई हैं। क्लियर है बच्चों? तो जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, उनको हम रेड डाटा बुक के अंदर मेंशन करते हैं। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं बच्चों? एनिमल्स। तो मेंशन कर ले। एक नई बात निकल के आई सर, रेड। चलो रेड को रेड से लिखते हैं। अरे रेड में तो कलर देखो बच्चों, रेड डाटा बुक। क्या है बच्चों उसका नाम? रेड डाटा बुक। क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज, कलेक्शन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है बच्चों? रेड डाटा बुक क्या है? कलेक्शन है। और कलेक्शन किसका है बच्चों? एक्सटिंक्ट स्पीशीज का। कि जो स्पीशीज क्या होने वाली है बच्चों? विलुप्त होने वाली है। जो स्पीशीज विलुप्त होने वाली है उनको कहते हैं अपन यहाँ पर एक्सटिंक्ट स्पीशीज। क्लियर है बच्चों? आगे चलो। अब सुनो, अब रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन सर प्लांट्स में भी होना चाहिए और एनिमल्स में भी होना चाहिए। तो जो रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। रिप्रोडक्शन बहुत सारे फेजेस में हो सकता है। तो उसको कैसे समझेंगे हम लोग? तो समझिए, तो सबसे पहला बेटा वर्ड्स को ब्रेक करना सीखिए आप लोग। ब्रेक कर दीजिए इसको। री का मतलब होता है अगेन। प्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन। जो खुद का दोबारा प्रोडक्शन कर ले उसे क्या कहोगे आप? रिप्रोडक्शन। तो मैं लिख दूं आपके लिए, सर री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन। अगेन प्रोडक्शन क्या होगा बच्चों? अगेन प्रोडक्शन। तो देखो, री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन। जो दोबारा अपना प्रोडक्शन कर ले, जो दोबारा अपना प्रोडक्शन कर ले उसे क्या कहेंगे बच्चों? रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे बच्चों उसको? रिप्रोडक्शन। क्लियर है बात? ठीक है। और ये क्यों है बेटा? एक ही पॉइंट में अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। टू असेंशियल कंटिन्यूटी ठीक है बच्चों? ये किस लिए जरूरी है? कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है कि यहां लगातार बना रहे, ऑर्गेनिज्म हमेशा चलता रहे। तो टू एसेंशियल कंटिन्यूटी। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? टू एसेंशियल कंटिन्यूटी। अगली बात समझिए सर, अब रिप्रोडक्शन को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखिए, रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हैं। वो कैसे हैं उसको देखते हैं। तो मैं दो फेजेस में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले देखो, एक होता है बच्चों एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन। एक तो क्या हो गया बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या हो गया बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक को क्या कह दिया हमने, एसेक्सुअल, और दूसरे वाले को क्या कह दिया बच्चों हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर हमने तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी सुना है। कितने लोगों ने सुना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? ओके बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी सुना होगा आप लोगों ने कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी किसी का पार्ट है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। तो देखो यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो सकता है वो मेंशन कर लेते हैं। तो हम एक चार्ट बना रहे हैं बच्चों, क्या बना रहे हैं हम लोग, एक चार्ट बना रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला फिजन, दूसरा क्या आपको दिखाई दे रहा है, आई एम विजिबल, बेटा बोर्ड आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है? ओके, तो देखो बेटा पहला फिजन। अब फिजन के भी कुछ टाइप्स है बच्चों, फिजन के भी क्या है बच्चों, टाइप्स है। कैसे, देखिए बाइनरी फिजन, आप लोग साथ के साथ मेंशन करते चले बेटा, है ना, लर्न हो जाएगा आप लोगों को। फिजन का एक टाइप बताया मैंने आपको, बाइनरी फिजन। दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल फिजन। तीसरा ट्रांसवर्स फिजन। बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन और ट्रांसवर्स फिजन। इसके बाद एक और पढ़ लेते बेटा, ऑब्लिक फिजन। ऑब्लिक फिजन, आर यू क्लियर बच्चों? आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ये सारी चीजें? फिजन के सबसे आगे हमने लिखा है बाइनरी फिजन, सेकंड थिंग लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, थर्ड ट्रांसफर फिजन और फोर्थ ऑब्लिक फिजन। कितना क्लियर है ना? तो ये चार तरह के फिजन हमने यहां देखे बच्चों, ठीक। इसके बाद समझते, ये तो हो गया फिजन। अब दूसरा टाइप देखो, दूसरे टाइप को हम कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं बच्चों? बडिंग। तो देखिए सेकंड टाइप मैं यहां मेंशन कर लेता हूं बच्चों, फिर हम सेक्सुअल को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है ना? मैं आपकी सुटेबिलिटी के लिए ऊपर लिख रहा हूं कि आपको क्लियरली विजिबल हो, दिखाई दे। ओके बच्चों, तो देखिए फिजन के बाद सर सेकंड टाइप है हमारे पास बडिंग। बडिंग, ठीक है बच्चों, बडिंग, BUDDING, बडिंग। थर्ड है बच्चों कोनिडिया, बडिंग, कोनिडिया, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन, बोदरेशन ना ले बेटा, ना ये सब टाइप्स हैं, आपको जितना रिमेंबर कर जाए अच्छा है, आपको समझने में हेल्प मिलेगी बेटा। बडिंग, कोनिडिया, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। इसके बाद बच्चों फ्रैगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन, रीजनरेशन। क्लियर है बच्चों? एक और होता है बच्चों स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, कॉनिडिया, बडिंग और फिजन।
मेंशन कर लिए सभी ने, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आगे समझते हैं बच्चों, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये सब टाइप्स हैं। बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, ट्रांसवर्स फिजन, ऑब्लिक फिजन, बडिंग, कॉर्निडिया, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और स्पोरुलेशन। 1 2 3 4 5 6, ये 6 एसेक्सुअल ही चल रहा है अभी बेटा। कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं अपन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है बच्चों? अब सर एसेक्सुअल का एक और पार्ट है जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं बच्चों? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव में क्या होता है बेटा कि प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट, लीफ, रूट, स्टेम, फ्लावर, प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट अगर उसे वापस बना देता है तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। या आप उसे एक छोटा शब्द और दे सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी मैं आपको प्रोपेग्यूल भी बताऊंगा और प्रोपेगेशन भी बताऊंगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है। एक तो बेटा नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो प्रकृति अपने आप खुद करे, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ना रहे, नेचुरल। और एक होता है बच्चों आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सर। एक नेचुरल कह सकते हैं अपन और एक उसको क्या कह सकते हैं? आर्टिफिशियल। तो नेचुरल क्या क्या होगा? बाय स्टेम, बाय लीफ, बाय रूट। नेचुरल कैसा कैसा होगा बच्चों? बाय स्टेम, बाय लीफ, बाय रूट। ठीक है बच्चों? अब क्या देखेंगे अपन लोग? अब देखेंगे हम लोग कि सर इसका एक और है आर्टिफिशियल। इसके भी 3 मेथड है। आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है ना? दिखाई दे रहा है बच्चों? समझ में आ रही है ना चीजें? ओके, थैंक यू। अब सुनिए, आर्टिफिशियल में भी 3 टाइप होते हैं बच्चा। कटिंग, मैं लिख देता हूं, मेंशन कर दूं। कटिंग, कटिंग, सेकंड बच्चों ग्राफ्टिंग, और बेटा दूसरा लेयरिंग। अभी क्लियर है? मैंने लिखा है बेटा उधर कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। क्लियर है यहां तक की बात है? एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर ले बच्चों। ठीक, अब सुनो। तो कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, बेटा ये हमने अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फ्लो चार्ट बनाया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या बनाया है हमने बच्चों? एक फ्लो चार्ट बनाया है। और इस फ्लो चार्ट से हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन होता कैसे है और इतने सारे ऑर्गेनिज्म अपने आप बने कैसे हैं। आपको इंडिविजुअल का टाइप और एग्जाम्पल याद रखना है। ओके बच्चों? इंडिविजुअल टाइप और उसका एक एग्जाम्पल। अगर आपको वो समझ में आ गया, एग्जाम्पल याद रह गया,
तो बेटा फिर तो हम जीत चुके, ये समझ लेना। आपके 4 नंबर पक्का हो गए। कहाँ पे? नीट एग्जाम तक की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ 10th में तो आप फोड़ ही दोगे खैर एग्जामिनेशन को, ये तो मुझे पता है आप लोगों का। ओके, तो आप सुनो बच्चों, सर हम यहाँ इनको समझे कैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है सेक्सुअल। तो अभी मैं आपसे थोड़ा सा परमिशन लेना चाहूंगा कि अभी हम सेक्सुअल को साइड में हटा दें, पहले एसेक्सुअल को क्लियर कर लेते हैं, फिर सेक्सुअल को क्लियर कर लेंगे बच्चों। तो मैं थोड़ा सा जगह बनाना चाहूंगा, तो इसलिए मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। देखिए हमने यहां से इसे हटा देना है, हटा दिया। चलिए अब सर हम ये समझने वाले हैं पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली है कैसा, क्या ये बेटर है या फिर ये काम चलाऊ लायक है, या इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, या फिर हम में क्यों नहीं पाया गया। क्लियर है बच्चों? देखो साइंस में क्वेश्चंस, आप लोगों के ब्रेन में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसका मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो चीजों को, और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आराम से आप बंद करके आप सो सकते हो, ठीक है बच्चों। आपको अंडरस्टैंड करना है, क्लियर है। सबसे पहले सर एसेक्सुअल पहले आया, सेक्सुअल बाद में आया। एसेक्सुअल अगर अच्छा था तो फिर सेक्सुअल को क्यों आने की जरूरत पड़ी, और सेक्सुअल अगर बेकार है तो उससे आगे वाला कोई क्यों नहीं आया। बात सही है ना? हमेशा चीजें डेवलपमेंट कब होता है, जब हम उनके अंदर कुछ कमियां ढूंढ लेते हैं। हमारे मोबाइल का मेमोरी स्टोरेज कम है, नया मोबाइल बनाओ, उसका मेमोरी स्टोरेज बढ़ाओ। हमारे मोबाइल का कैमरा मेगापिक्सल कम है, नया मोबाइल बनाओ, उसका मेगापिक्सल नया होगा। हमारे का बैटरी बैकअप कम है, नया मोबाइल बनाओ। क्लियर है बात? और बेटा रोज नए फोन आते जा रहे हैं ना, क्लियर? क्यों? टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो हम भी तो एडवांस हैं, ये आपको पता है ना। वी आर एडवांस एनिमल। इस दुनिया में हमसे ज्यादा एडवांस कोई भी स्पीसीज नहीं है, छोड़कर कोरोना को, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो एक डिजीज कॉजिंग है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा भी अपने आप को बचा रहे हैं, ठीक। अब सुनो बच्चों, यहां से हम सब चीजों को समझें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो कैसा होगा। तो देखो सुनो, पहले आप मेंशन करो यहां एसेक्सुअल, मैं मेंशन करता हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मेंशन किया बच्चों हमने? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतना ठीक है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेंशन कर लिया। अब सुनो, मैंने अभी क्या कहा आप लोगों को, ब्रेक करना सीखे, टर्म्स को ब्रेक कर लीजिए, तोड़ लीजिए। ए लगा हुआ है ना, इसका मतलब सेक्सुअल एक्सेंट होगा, ए लगा हुआ है, तो यानी ए का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर अगर मैं थोड़ा इजी करूं इसको, विदाउट सेक्सुअल, क्या होगा बच्चों? विदाउट सेक्सुअल। अब विदाउट सेक्सुअल का क्या मतलब है और सेक्सुअल कैसा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दुनिया को चलाने के लिए 2 पार्टनर्स चाहिए, एक मेल पार्टनर और दूसरा फीमेल पार्टनर। देखो इससे मैं आपको सेक्सुअली समझा, 2 पार्टनर चाहिए, मेल पार्टनर और फीमेल। तो क्या उनकी दुनिया अधूरी रह गई जो सिंगल पार्टनर है? ना, उन्होंने भी कुछ नए तरीके ढूंढ लिए, और वो सारे ये हैं आपके सामने एसेक्सुअल वाले। ये सब सिंगल हैं, नॉट ए मिंगल, ये सारे सिंगल है बच्चों, ठीक है। ये सब सिंगल है, सारे के सारे। लेकिन देखो इनकी लाइफ अभी भी है, ठीक है। जबकि यहां हमारी लाइफ के लिए
दो पार्टनर्स का होना जरूरी है। वन इज अ मेल पार्टनर एंड अनदर इज अ फीमेल पार्टनर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब सर मेल और फीमेल का कंट्रीब्यूशन है किसी लाइफ को बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल है। मेल प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स। मेल क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? मेल गैमेट्स। और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? फीमेल गैमेट्स। क्लियर है बच्चों? अब मुझे बताओ किसी की लाइफ में मेल पार्टनर है और फीमेल होगा तभी फ्यूजन हो पाएगा दो गैमेट्स का, सिंगल का तो नहीं हो पाएगा ना बच्चा। इसलिए हमें समझने के लिए मेल गैमेट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म मेंशन करेंगे पर सेक्सुअली समझते जा रहे हैं इसके साथ। मेल गैमेट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों? स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों? एग सेल। यस मेल गैमेट क्या कहा बच्चा? स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या रहा बेटा? एग सेल। यू कैन से ओवम, या क्या कहेंगे अपन इसको? इतनी बात सही है क्या? अब दोनों का फ्यूजन करवा दो, सिनगैमी करवा दो, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो इन दोनों का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन। दूसरा वर्ड सिनगेमी, SYNGAMY, सिनगेमी। या आप क्या कहोगे से? फर्टिलाइजेशन, FERTILISATION, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन, सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन, ये तीनों वर्ड आपको सेक्सुअल के लिए यूज करने। किसके लिए यूज कर रहे हैं बच्चों? सेक्सुअल के लिए यूज कर रहे हैं, कि जिसमें सिनगेमी भी होगी, फर्टिलाइजेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा। तो इस टाइप वाले को हमने क्या कहा? सेक्सुअल। इस वाले को क्या कहा? सेक्सुअल। तो सुनो बच्चों, अब आपके पास में एक ये पता होना चाहिए कि हमें सेक्सुअल करवाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहे। क्लियर? अगर हमें रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाता है तो हम सेक्सुअल को समझ पाएंगे ना। यस डॉक्टर्स, बात क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो आप सब मुझे एक बार थम्स अप दे सकते हो। ओके ठीक है बच्चों, अब सुनिए यहां से आगे। तो ये सब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए आया, ठीक है। अब इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए अगर हम समझेंगे यहां से आगे की बात को, तो आप देखिए बच्चों, यहां रिक्वायरमेंट्स क्या रही मुझे रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? पहली रिक्वायरमेंट, पहली कंपलसरी नीड रिक्वायरमेंट है टू पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स बच्चे लोग? टू पार्टनर्स। यस, सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही आ रही है ना सेक्सुअल के लिए, टू पार्टनर्स। तो सर टू पार्टनर्स, ओके बच्चों। एक मेल होना चाहिए, तो मेल के लिए क्या साइन होता है बच्चों? दिस साइन फॉर मेल इन साइंस। जेनेटिक्स में हम इसको मेल से शो करते हैं। तीर अगर ऊपर जा रहा है तो, ठीक है, हाँ, मेल। और फीमेल के लिए कौन सा साइन होता है बच्चों? ऐसा वाला मेंशन कर लिया। दो पार्टनर होने चाहिए, एक मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर। क्लियर? आगे सर दोनों के साथ गैमेट प्रोड्यूस होने चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होना चाहिए। अगर मेल गैमेट ही नहीं बनाता है तो रिप्रोडक्शन हो पाएगा क्या? नहीं होगा। फीमेल गैमेट नहीं बना पाती है तो क्या रिप्रोडक्शन होगा? नहीं होगा।
उन्हें हम अपनी भाषा में स्टरलाइल एनिमल्स, स्टरलाइल ह्यूमंस कहते हैं। ठीक है, स्टरलाइल समझ पा रहे हो ना, बांझ कह सकते हैं अपन उनको। ठीक है, स्टरलाइल मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। कभी कभी कुछ डिफेक्टिव हो जाते हैं तो वहां प्रोडक्शन नहीं हो पाता बेटा। ठीक है, स्टिल आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है ना बच्चों? ठीक, तो सर यहां 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स होने चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। यहां कितने टाइप्स के गैमेट्स होने चाहिए बच्चों? 2 तरह के। ठीक है, ओके। एक सबसे इंपॉर्टेंट और लाजवाब बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो इसलिए हम में है और उसके आगे कोई डेवलपमेंट नहीं आया। ये बेटा कान खोल के सुनने ही वाली बात कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है हमारे अंदर, और इससे ज्यादा डेवलप रिप्रोडक्शन आज तक दुनिया में आया क्यों नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोज वेरिएशन, पूरी बात यही खत्म हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोज वेरिएशन। वेरिएशन, मैं मेरे फादर मदर जैसा बिल्कुल नहीं हूं, कुछ कुछ उन जैसा दिखता हूं। आप अपने पेरेंट्स जैसे कुछ कुछ दिखते हो, पूरे नहीं हो। कुछ बातें उनमें अच्छी हैं और कुछ बातें आप में अच्छी हैं, तभी दुनिया अच्छी बन पाएगी। यस या नो? अगर मैं बहुत बुरा हूं तो मेरी नई जनरेशन भी बहुत बुरी हो जानी चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो फिर तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। यस या नो? रीजन क्या है, भगवान ने बनाया क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं। हमारे घर पे जितने भी सारे पर्सन्स हैं, कुछ शॉर्ट टेम्पर है, कुछ लोग बहुत मैनेज कर लेते हैं अपने गुस्से को, कुछ लोग बहुत अब्यूज होते हैं, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। समझ पा रहे हो ना आप लोगों को? तो वो वेरिएशन है बेटा, वेरिएशन कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशंस आए जैसे हैं। मेरा ब्रदर बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है, अगर वो मेरा क्लोन होता तो हम एसेक्सुअली आए हुए हैं, इसका मतलब हम सेक्सुअली आए हैं, इसका मतलब उसका बॉडी साइज अलग है, मेरा बॉडी साइज अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, मेरा बिहेवियर अलग है। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चुनिंदा बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या रही? इट कोज वेरिएशन। और वेरिएशन दुनिया में जब तक आती रहेंगी, चीजें सही चलती रहेंगी। जिस दिन चीजें कांस्टेंट हो गई ना बच्चों, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना? अगर हम सब सारे लोग सीधे हो जाएं तो भी प्रॉब्लम, सब लोग बेकार हो जाएं तो भी प्रॉब्लम रहने वाली है। क्लियर है बच्चों? तो ये लाइन हम सबसे बेहतरीन यहां पर मेंशन करने वाले हैं। हैशटैग लगाइए आप लोग इसलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन cause वेरिएशन। ठीक है बच्चों, ये इसकी आत्मा है, ये समझ लीजिए। इट इज अ सॉल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कॉज करता है बच्चों? वेरिएशन। और वेरिएशन आनी चाहिए ना? यस या नो? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। आगे की बात करते हैं, क्योंकि कुछ गुड वेरिएशन होती है, कुछ बैड वेरिएशन होती है। ये मैं आपको म्यूटेशन में पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर। अब यहां तक समझ लिया। अब इसका बिल्कुल अपोजिट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको सेक्सुअल का एक बेस बन गया ना, अब आपको एसेक्सुअल बड़े इजी से समझ में आएगा। देखो, तो मैं किस तरफ एसेक्सुअल के लिए लिखने वाला हूं। आई होप यू विल बी क्लियर बच्चा। बच्चा पार्टी क्लियर है ना सारा? चलिए अब सुनो, देखिए, तो एसेक्सुअल के लिए हम यहां लिखते हैं, पहले लिखा 2 पेरेंट्स। एसेक्सुअल में कोई पेरेंट नहीं होता, ना मम्मी अलग ना पापा अलग, एक ही होता है। ठीक है, एक सिंगल मैन होता है, तो सिंगल पेरेंट। तो लिख देता हूं सिंगल पेरेंट। किसके लिए लिख रहे हैं बच्चों? एसेक्सुअल के लिए। 2 टाइप ऑफ गैमेट, नो गैमेट फॉर्मेशन। अब तो बढ़िया है, कोई गैमेट नहीं बनता यहां। नो गैमेट्स
फॉर्मेशन, नो गैमेट्स फॉर्मेशन, उसके साथ यहां वेरिएशन, नो कॉज वेरिएशन, प्रोड्यूस क्लोन, लिख लीजिए प्रोड्यूस क्लोन्स, प्रोड्यूस क्लोन्स, क्लोन्स, क्लियर है? क्लोन का क्या मतलब सर? जो बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा हो, शक्ल, सूरत, हाइट, वेट, एवरीथिंग इज सिमिलर टू मी, यू कैन से क्लोन, उसे हम क्या कह सकते हैं? क्लोन। सपोज दिस मार्कर एंड दिस मार्कर हैव ए क्लोन, यस, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, खुद जैसे हैं बिल्कुल, इन्हें हम क्लोन कह सकते हैं। तो बताओ दुनिया में क्लोन आने चाहिए या वेरिएशन आनी चाहिए? वेरिएशन आनी चाहिए बच्चों। क्या आनी चाहिए? वेरिएशन, तभी दुनिया आगे बढ़ पाएगी। तो अगर हम यहां देखेंगे तो सिंगल पेरेंट, नो गैमेट फॉर्मेशन, प्रोड्यूस क्लोन्स। क्लियर है बच्चों लोगों को यहां तक की बात? ये डेफिनेशन आ जाएगी एसेक्सुअल की, मेंशन करें बच्चों, और ये चला जाएगा सेक्सुअल के लिए। किसके लिए चला जाएगा बच्चों? सेक्सुअल के लिए, मेंशन कर लेंगे। आई होप आपको पहले एसेक्सुअल सेक्सुअल समझ में आ गए होंगे। कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा बेटा। एसेक्सुअल के सारे टाइप समझाने वाला हूं और उनके डायग्राम से एग्जांपल्स भी समझाने वाला हूं। क्लियर है बच्चों? तो हम कल मिलेंगे क्लास में शार्प, आपके जो टाइमिंग्स है, और बेटा जो बच्चे कुछ भी मिस कर रहे हैं क्लास को, उनको भी बेटा फॉलो करने के लिए बोलिए। क्लियर है बेटा? आई होप और सब क्लियर है।